तैलंग ब्राह्मण, लक्ष्मण, उनके पिताजी का नाम था लक्ष्मण भट्ट, उनके यहां जन्मे। और चंपारण्य, जिसको रायपुर कहते, छत्तीसगढ़, वहां पर जन्म वहां हुआ था इनका, वल्लभाचार्य जी का। और 7 वर्ष की उम्र में जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, होने के बाद केवल 4 महीने के अंदर इनको चारों वेद कंठस्थ हो गए थे। पूरे जो है उपनिषद, शास्त्र सब कंठस्थ हो गए थे। श्रीमद् भागवत कंठस्थ हो गई थी 4 महीने में ही केवल। तो जो राजा हुए थे कृष्णदेव महाराज दक्षिण में, तो वहां कहते हैं जब गए थे तो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे वहां, तो इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही समस्त ब्राह्मणों का, विद्वानों का निरुत्तर कर दिया। इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे वल्लभाचार्य जी महाराज, 11 वर्ष की उम्र में। और आप जब जाना तो जहां पीठ होती है ना, कितनी पीठ है अपने जो है ब्रज में? 84 पीठ। तो 84 पीठ कहते हैं कि जब इन्होंने भारत भ्रमण किया था और जहां जहां पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का पाठ किया था, वहां एक पीठ बन गई, बैठ, जिसको बैठक बोलते हैं। 84 बैठक, महाप्रभु जी की बैठक बोलते नहीं बोलते। तो 84 जगह पर इन्होंने जो है पाठ किए थे श्रीमद् भागवत के। एक आगरा में भी है। आगरा में भी प्रथम बैठक। हाँ देखो बताओ, आगरा में टीम है, जय हो। तो ऐसे वल्लभाचार्य जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिसके जीवन में संत आते हैं उसको भगवान के मिलते। आज मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताऊं, हमारे रमण रीति में ही ऐसे ऐसे जो है व्यक्तियों को ठाकुर जी की अनुभूति हुई है, लेकिन जिनके ऊपर संतों की कृपा होती है। तभी मैं बोलता हूं कि बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, और जीवन में बहार आती है जब बसंत आता है। बोली संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो संतों की बड़ी कृपा है महाराज, ध्यान रखना। मैं तो आपको एक किंचित मात्र एक बात बता देता हूं बस, कि जो पत्थर बनी हुई अहिल्या, पत्थर बनी हुई अहिल्या है कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या के जीवन में कौन आया? कौन आया? हे भगवान, हे भगवान। अहिल्या को राम जी किसके माध्यम से मिले? गौतम ऋषि, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी तो लेकर के आए थे राम जी को। जिसके जीवन में संत आते हैं उसको भगवंत मिलते हैं। ये अपने हृदय पटल पर लिख लो ये बात। अच्छा ठीक है, रुक्मिणी को द्वारकाधीश कैसे मिले बताओ? हैं? अरे सर्वप्रथम रुक्मिणी ने अपने जो मन के भाव है, आप ये बात ध्यान रखना, आप अपने मन के भावों को किसी सदगुरु को नहीं देना बस।
और वो परमात्मा तक पहुंचा देती है। मतलब रुक्मिणी ने अपने मन के भाव किसको दिए थे? ब्राह्मण को। और उसी ब्राह्मण को दिए महाराज। वो ब्राह्मण जो ले जाकर के वो जो पत्र जो लिख के दिया था पत्र, हाँ, उसको रुक्मिणी पत्र बोलते हैं। वो मन के तो भाव है। तो मन के भावों को जब दिया है ब्राह्मण के हाथ, ब्राह्मण ने जाकर के जब द्वारकाधीश को दिया है, क्यों? क्योंकि रुक्मिणी के जीवन में सद्गुरु बनकर के ब्राह्मण आए। उसी रुक्मिणी को तभी भगवान मिले, अन्यथा द्वारकाधीश नहीं मिलते। संतों की बड़ी महिमा है। हाँ, तो आप लोगों के ऊपर तो महाराज जो है बड़ी कृपा करते हैं संत महापुरुष। और जो है होली का दिन है, क्योंकि होली के दिन में भैया उनको महाराज जी से भी हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात जो है हम फूल होली खेलेंगे। तो हम जो है फूल होली गाएंगे भी, और फूल ठाकुर जी के साथ में होली खेलेंगे, संतों के साथ में होली खेलेंगे हम। तो बड़ा एक बार क्या हुआ कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज वृंदावन में रहते, और आपको ये बता देते हैं हम कि आप लोगों ने वृंदावन के दर्शन किस किस ने किए? क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात। वास्तव में हम लोगों ने दर्शन नहीं किए। बुला लेती हो पकड़ के। अब पूछो कैसे? हमारा जी आप कोई ऐसा सिद्धांत बताएं, ये क्या हुआ हमारे मन में ये गाड़ी की दर्शन करने जाना, तो उधर पुल बन गया था वहाँ पर, तो हमारी गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाई, तो हम लौट आए विदा से। दोबारा स्टेशन में गए तो वहाँ से रिटर्न निकल गई। हम एक काम करो, फिर एक्टिवा से गए, एक्टिवा से जून का महीना, और 11:30 बजे हम पहुँच गए। अब शाम से पेड़ा वाली दुकान पर बैठ गए, उतनी भीड़, हमकी भीड़ में जाए तो भाड़ा मिला, हम तो जाते ठीक कोई वाकई कोई गार्ड हथे, उसने सुन लिया, बोले आप कहाँ से आए? आगरा से आए। तो गार्ड ने अंदर जाके कही, तो बोला ये उठाए जी ने और दर्शन कराए, माल्यार्पण करी। उसके बाद देखो बिहारी जी कैसे कैसे बुलावे नहीं। हाँ, हाँ, तो वैसे देखा जाए हम में से किसी लोगों ने भी वृंदावन के दर्शन नहीं किए। ध्यान रखना, वृंदावन देव है जिसमें ऐसे ऐसे रसिक रहते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हरिवंशी जी महाराज, गोपाल भट्ट जी महाराज, ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष रहते हैं। वो अप्रकट वृंदावन है, ये प्रकट वृंदावन है। जिसके हम लोग दर्शन करते हैं वो प्रकट वृंदावन है। और अप्रकट वृंदावन कैसा है? सुनो अब, हमारे बिहारी जी को प्रकट किया है श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, ये कथा निकल गई, फिर बाद में कथा आने वाली नहीं है। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो बिहारी जी पहले कहाँ रहते थे? निधिवन में। भैया देखो, जब तक हम उस होली के रसिया की जब तक कथा ना सुने तब तक हमको महाराज उसकी जो है होली में आनंद नहीं आएगा। हाँ, अब होली में हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे लाला प्रकट हुए, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने उनको प्रकट किया निधिवन। तो इन्हीं के वंशज जो है, इन्हीं की जो सब पूजा करते चलते, इनके बाद में जो पूजा के शिष्य हुए थे श्री बिहारी जी दास महाराज, वो बिहारी जी की पूजा करते थे। अब सुन लो आप कि प्रकट वृंदावन और अप्रकट वृंदावन कैसा होता है, सुनना आप। पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, बिहारी जी दास महाराज के मन में ये भावना जागी कि हमको वृंदावन के दर्शन हुए नहीं। वृंदावन के दर्शन कैसे होंगे, कैसे होंगे? तो एक दिन वो यमुना जी किनारे, पहले महाराज जंगल तो था ही, तो जो है स्नान करने जो है वहीं जाते थे, और
पेड़ से कोई दातुन तोड़ करके दातुन करते थे। तो आगे गांव में जाओ, कुछ लोग तो ऐसे करते हैं। तो ऐसे जो है वो गए बिहारीदास जी महाराज यमुना जी में जो है यमुना जी के किनारे बैठे थे और दातुन तोड़ करके और दातुन उसी समय उनके मन में ये भाव आ गया कि हमको वृंदावन के दर्शन कैसे हो, हे गुरुदेव हमको वृंदावन के दर्शन कैसे हो। बस अब तो महाराज बस दातुन करते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, भूल गए कि हमको स्नान भी करना है, केवल यमुना जी की तरफ देख रहे हैं और बस आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और दातुन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। आपको महाराज ये बता दें, हम 3 दिन बीत गए थे। कितने दिन? 3 दिन दातुन कर रहे हैं और कहते हैं कि उनके मसूड़े ऐसे छिल गए थे कि उनसे खून निकल रहा था। 3 दिन लगातार जो दातुन कर रहा है उसके मसूड़ों में क्या स्थिति होगी? निकल रहा है। अब जैसे ही वो रक्त निकल करके यमुना जी में गया, यमुना जी पे रहाने गया महाराज, जैसे यमुना जी पे रहाने गया, देखते हैं क्या कि उनको अब साक्षात वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। और वृंदावन कैसा? यमुना जी के किनारे श्री हरिदास जी महाराज और श्री हरिवंश जी महाराज से कह रहे हैं, अरे हरिवंश इधर आ, देख दोनों हमारे श्री किशोरी जी और हमारे लाला कैसे गलवियां डाल करके देखो तो से कैसे जा रहे हैं। महाराज आवाज लगा रहे हैं और वो दर्शन कर रहे हैं। वो 3 दिन बीत गए। वहां पर गोसाइयों के बच्चे जो है यमुना किनारे खेल रहे थे। उनमें से जो है बच्चों ने देखा कि ये जो है यमुना जी में ये रक्त कहां से आया, ये लाल लाल पानी कैसे? उसी के किनारे जैसे गए तो पेड़ के नीचे बैठ करके श्री बिहारीदास महाराज दातुन कर रहे। उन्होंने जब उनकी स्थिति को देखा, जैसे ही देखा महाराज 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 समाधि में वो तो, और जैसे उन्होंने जयकारा लगाया श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, तो उनकी समाधि टूट। उन्होंने देखा सामने, ये तो महाराज क्या स्थिति होगी। तो उन्होंने पूछा कि महाराज अब कहाँ गए थे, क्या था? और 3 दिन से बिहारी जी के मंदिर बंद है। उसी समय बिहारी जी दास महाराज ने कहा कि भैया अब हम पे सेवा ना हो, अब तुम ही आज से तुम ही सेवा को संभालो। और उसी समय कहते हैं कि वो शरीर को छोड़ करके और अपने वृंदावन में पहुंच गए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास। ऐसे हमारे श्री बिहारी जी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी महाराज यमुना जी के किनारे, आहा क्या लीला में रहते थे वो, इतनी बड़ी प्यारी लीला करते थे कि एक बार क्या हुआ, जो है लाहौर से एक व्यक्ति को जब पता लगा कि कुछ लोग जब यहाँ से जाकर लाहौर आते जाते रहते थे, भारत में ही था। हाँ, तो कुछ व्यक्ति, तो उन्होंने पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा उससे जो है, भैया तुम कहाँ से जो कहाँ जाते हो, किस तरीका से जो है, और आप, अरे तुमने देखा नहीं, तुम जाओ वहां दिल्ली के पास में मथुरा वृंदावन है और वहां हमारे बिहारी जी। अच्छा, उस व्यक्ति की दुकान महाराज जी इत्र की थी, बड़ा महंगा इत्र बेचता था। तो रूह नाम का इत्र सीसी लेकर के, बड़ा महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, उसको लेकर के आता है। अब हमको भी बिहारी जी के दर्शन करने आना है। वृंदावन पहुंचा था, निधिवन में पहुंचा, तो निधिवन में जाकर के उसने जो है सेवकों से पूछा कि भैया महाराज जी कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज जी तो जो है अभी यमुना जी किनारे, भैया तुम दर्शन कर लो बिहारी जी के। तो बिहारी जी के दर्शन करने गए और उसने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में कहा कि महाराज जी यमुना जी किनारे कहाँ मिलेंगे, आप ऐसे सीधे चले जाओ, आपको वहीं मिल जाएंगे, जाओ यमुना किनारे बैठे। और यही दिन चल रहे, होली का दिन चल रहा, होली का समय। हाँ,